आज ये है ना हमारी 8वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। तो टोटल हमने इससे पहले 7 क्लासें और कर दी, 7 टॉपिक और कर दिए, शायद 8वीं क्लास है, बाकी पता नहीं मेरे को। तो इस ये वाले है ना ब्लड रिलेशन की क्लास करने वाले हैं हम। ब्लड रिलेशन से ना काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे है ना पहला क्वेश्चन है, तो हम पूरी कंप्लीट रीजनिंग करवाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और करके देखना आप क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये है ना परिवार के 6 सदस्य हैं, ये कंप्लीट जो दे रखे हैं। तो जी है ना वी का बेटा है, तो वी का बेटा है जी बेटा है वी का, ठीक है। और एम वी का भाई है, तो एम है ना वो भाई है वी का, तो एम भाई बना लेते हैं वी का। और डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं, तो डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो डी की है ना शादी हो रखी है वी के साथ। पी डी की बेटी है, तो डी है ना वो बेटी है, तो वी क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। और ये किसकी बेटी है, पी की बेटी है। पी जी से, अच्छा एक और रह गया, डी जी की बहन है, तो जी की बहन है, जी को भी यहाँ बना दो, जी की बहन है। जी हमें नहीं पता एक बार क्या है, तो अब क्या बोले कि जी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी है ना, जी कहाँ पे है, एक सेकंड, जी वी का बेटा है, तो अच्छा जी वी का बेटा ये जी है, तो जी किस प्रकार संबंधित है पी से, तो पी से किस प्रकार संबंधित है बताओ। तो ये हमारी कहाँ पे गलत हो गई, पी डी की बेटी है, पी डी की बेटी है, अरे यार पी बेटी है डी की, तो ये यहाँ पे आएगा, और ये बेटा है डी का, तो जो पी है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, जी की बहन है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे बताया गया है कि देखो इस प्रकार अंकित किया गया, तो इसका मतलब है पी क्यू का पुत्र है, इस प्रकार है तो इसका मतलब है पी क्यू की बहन है। तो हमें ये दर्शाना है इसमें कि कौन से वाला ऑप्शन है ना हमारा सही बता रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि वाई जेड जी की माँ है, तो वाई है ना वो माँ होनी चाहिए जी की, तो वाई है वो माँ होनी चाहिए जी की, इस प्रकार का रिलेशन आना चाहिए। तो पहले वाले में देखोगे ना आप, तो पहले वाले में ना जी इस डॉलर का मतलब है कि ये दोनों बहनें हैं, तो पहले वाले में माँ नहीं आ सकती, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो एक्स डॉलर वाई, तो एक्स डॉलर नहीं है एंड है, एक्स एंड वाई, तो एंड में क्या बनता है, एंड में बनता है पी क्यू का पुत्र है, तो जो एक्स है ना वो पुत्र है वाई का। और इस वाले में क्या बनता है कि ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं, तो एक्स वाई की इसकी किसकी जेड की बहन है। तो ये दोनों अगर बहन हो गई तो यहाँ से ये रिलेशन बन जाता है कि तो जी की माँ है ना वो वाई है, तो ऑप्शन बी से हमारा ये रिलेशन बन रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक होगा। ये क्वेश्चन है ना सारे प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप बस वीडियो को पॉज करो, इनको सॉल्व करने की कोशिश किया करो और फिर बताया करो आप कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब ये वाला क्वेश्चन, रूबी और जूही बहनें हैं, तो ठीक है, रूबी और जूही दोनों क्या हैं, बहनें हैं, दोनों को लेडीज़ बना दो, गोले में डाल दो। कृष्ण जूही के पिता हैं, तो जो कृष्ण है ना वो जूही का जो पिता है, उसका जो पिता है ना वो है कृष्ण। रेशमा अरविंद की माँ है, अरविंद रूबी के इकलौते भाई रोहित, तो रूबी का जो इकलौता भाई है ना रोहित, रोहित का जो पिता है वो कौन है, वो है अरविंद, समझ गए। और अरविंद की जो माँ है ना वो रेशमा है, तो अरविंद की जो माँ है ना यानी कि जो कृष्ण के साथ जिसकी शादी होगी वो होगी रेशमा, रेशमा। अब हम क्या करते हैं, कृष्ण का रोहित से क्या संबंध है, तो जो कृष्ण है ना उसका रोहित से क्या संबंध है, तो रोहित से क्या संबंध है, वो है पिता का पिता, तो पिता का पिता, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखो। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ओके। एच के की माँ है, तो जो एच है ना वो के की जो माँ है ना उसकी माँ है एच, उसकी माँ है एच। एच और एम केवल दो, एच और एम के केवल 2 बच्चे जे और के हैं,
तो एच और इसके साथ है ना शादी करवा देते हैं एम की। इनके दो बच्चे हैं, एक तो ये है और एक और हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको मेल बना देते हैं, ठीक है। जे एम की इकलौती पुत्री है, तो जे है ना वो इकलौती पुत्री है, दूसरे वाला जो एल होगा वो क्या होगा, वो पुत्र होगा इसका, क्योंकि वो पुत्री अब नहीं बना सकते, फीमेल नहीं बना सकते, तो मेल ही बचेगा। अब क्या बोलते हैं, एन एल और आई का पुत्र है, तो जो एन एल और आई का है ना, तो एल की शादी है ना आई से करवा देते हैं, उनका जो पुत्र होगा ना एक अलग से, वो क्या होगा, एन हो जाएगा। तो एम का एन से क्या संबंध है, तो एम का एन से क्या संबंध है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पिता का पिता ही हो जाएगा, तो पिता का पिता, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सी के की माता है, तो सी माता है किसकी, के की। के एच की पत्नी है, तो के एच की पत्नी है, ठीक है, एच की पत्नी है के। आर के का भाई है, तो आर भाई है के का। पी आर का पिता है, तो पी जो है ना वो आर का पिता है, तो आर का पिता हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पी। आर पी का पिता है ना वो हो जाएगा। ओके, इसको पी कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। तब ये क्या पूछ रहा है, सी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई की माँ है को ऐसे दर्शाया जाता है, एक्स वाई का पति है को ऐसे दर्शाया जाता है, और एक्स वाई की बहन को ऐसे दर्शाया जाता है, एक्स वाई का पुत्र है उसको ऐसे दर्शाया जाता है। तो कौन सा बताता है कि आर क्यू की पुत्री को इंगित करता है, ठीक है, आर क्यू की पुत्री। तो पहले है ना लास्ट में यही चीज़ उठा के देख लो, पहले वाले में हम के इस वाले ऑप्शन का है जो लेस देन का ऑप्शन है, इस वाले से क्या बनता है, लेस देन के ऑप्शन से हमने देखा है ना कि एक्स वाई का पति है, ये चीज़ बनती है, तो के पति हो जाएगा यहाँ पे किसका, क्यू का। तो अगर अच्छा ओके ये इस चीज़ का नहीं है, के पति नहीं है, ये इस चीज़ से बनेगा कि एक्स वाई की माँ है को लेस देन से दर्शाया जाता है, तो के है ना माँ हो जाएगी, के माँ हो जाएगी किसकी, क्यू की। और दोबारा और कोई ऐसा माँ वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम किसी भी ऑप्शन से नहीं बता सकते कि यहाँ इन दोनों में से कोई एक माँ होगी और एक पुत्री होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझो, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे भी कट हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, इस ऑप्शन को उठा के देखते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में है ना आर एट द रेट को उठाओ, तो एक्स वाई की बहन को आर एट द रेट में लिख सकते हैं, यानी कि आर और एच क्या हो जाएंगी, आर और एच क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगे। अब हम इसको डॉलर वाले साइन को लेते हैं, तो डॉलर वाले साइन से है ना पता चलता है कि एक्स वाई का पुत्र है, तो एच है ना वो पुत्र है के का, तो एच है ना वो पुत्र है के का। और फिर के सब इसको ग्रेटर देन क्यू का मतलब के ग्रेटर देन क्यू, तो ग्रेटर देन से एक्स वाई का पति बनता है, यानी कि जो के है वो पति है किसका, क्यू का, क्यू का पति है। तो इस वाले से क्या बनता है कि आर क्यू की पुत्री है, तो जो आर है ना वो क्यू की पुत्री है, इस वाले से बन रहा है ऑप्शन नंबर 20 है, क्योंकि क्यू की पुत्री क्या होगी, आर होगी, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बी की माता एफ की पुत्री, यानी कि जो बी की जो माता होगी ना वो एफ की पुत्री भी होगी साथ में, तो ये दोनों एक कॉमन इंसान होगा। सी एफ और डी का पुत्र है, तो जो सी है ना वो एफ और डी का पुत्र है, तो ये तो पुत्री है, तो जो पुत्र है ना वो अलग से होगा, तो वो सी अलग से होगा, ठीक है, पुत्र, क्योंकि ये वाला है ना ये तो पुत्री होगी। जी सी और ई का पुत्र है, तो जी है ना वो सी प्लस ई का पुत्र है, जी प्लस सी का, जी है वो सी प्लस ई का पुत्र होगा, तो यहाँ पे जी इन दोनों का अलग से एक पुत्र हो जाएगा। डी आर की माता है, डी आर की माता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर को या तो ये बना सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं पे पता नहीं है ना, तो आर को या तो अलग बना सकते हैं या तो यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका पिता और
पिता का क्या है, पिता का पिता भी हो सकता है और पिता की माँ तो नहीं हो सकता, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी दे रखा उसके हिसाब से पिता का पिता ही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहा है कि एक परिवार के 7 सदस्य हैं, डी एफ की माँ है। ठीक है, तो जो एफ है इसकी माँ है वो है डी, डी जी के पिता की माँ है, तो जो जी का पिता है ना उसकी माँ क्या है, डी है, तो उसकी माँ क्या है, डी है। तो यहाँ पे मान के चलो जी का पिता होगा, या तो ये एफ को ही जी का पिता मान सकते हैं, एक बार दोनों चीज़ें लेके चल सकते हैं, और ये होगा जी, यानी कि जी का पिता या तो ये या तो ये, और इनकी माँ क्या है, डी है। जी ए और सी का भाई है, जी क्या है, ए और सी का भाई है, तो जी है ना यहाँ पे ए और सी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा जी। ओके, अब देखो एफ ई का इकलौता पुत्र है, जो एफ है ना वो ई का इकलौता पुत्र है, तो इसके साथ ही ई के साथ हो जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, 7 सदस्य थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हो गए हैं कंप्लीट। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो सी का क्या संबंध है, तो सी के पिता का पिता, इसमें पिता का पिता आ रहा है यार, हर जगह पिता का पिता, बताओ हर जगह पिता का पिता आ रहा है, तो ये वाले में पिता का पिता आ जाएगा। यार पता नहीं CBT 2 में यही क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, कोई बात नहीं, खैर हमें क्या है, हमें बस आंसर निकालना है। बी की माँ आर के केवल एक पुत्री है, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, तो जो बी की माँ है ना आर, उसकी केवल एक पुत्री है, तो बी की माँ है आर और इसकी केवल एक पुत्री है, तो या तो ये खुद एक पुत्री है या तो इसकी अलग से एक पुत्री है, तो एक बार अलग से एक पुत्री बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या पता ये पुत्र भी हो। ए आर का इकलौता पुत्र है, तो जो ए है ना वो आर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो आर का इकलौता पुत्र अगर ए बनाएंगे ना हम, तो ए आर का इकलौता पुत्र बना देंगे, तो पुत्री जो बचेगी ना वो इकलौती बी ही बचेगी, जो इकलौती पुत्री बचेगी। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से संबंध है बहन, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले पे। यदि एस टी का अर्थ है एस टी का पिता है, तो निम्नलिखित के अनुसार ई और एल का क्या संबंध होगा। ओके, क्वेश्चन नीचे दिया गया है क्या इसका, हाँ यहाँ पे दिया गया है, तो हमें बारी बारी देख देख के सॉल्व करना पड़ेगा। एल क्यू, अच्छा ये डॉलर वाला दिया है क्या, एस टी का अर्थ है एस टी की माँ है, अगर एस टी का अर्थ है एस टी की माँ है, तो हमारा एल एस क्यू का मतलब है एल माँ है क्यू की, एल माँ है किसकी, क्यू की। और फिर इक्वल का निशान, इक्वल के निशान का अर्थ क्या है, इक्वल का निशान है एस टी का पुत्र है, तो क्यू पुत्र है किसका, बी का। ओके, ये माँ हो गई एल, तो ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया बी। और हैशटैग का अर्थ है एस टी का पिता है, तो बी पिता है डी का, तो बी पिता है डी का, तो डी क्या हो जाएगा, क्यू का भाई या बहन हो जाएगी। अब एट द रेट का देखते हैं, एट द रेट का अर्थ है एस टी का पति है, तो डी पति है किसका, डी पति है किसका, ई का। ओके, अब देखते हैं डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है, डॉलर कहाँ गया, ये अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, अच्छा यही डॉलर है, डॉलर थोड़ा चेंज हो गया, तो एस टी की माँ है, तो ई माँ है वो है ओ की, तो ई माँ है वो ओ की है। ओके, तो अब क्या पूछा हुआ है, अब हमें जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा हुआ है कि इसके हिसाब से बताइए ई एल से क्या किस प्रकार संबंधित है, तो जो ई है वो एल से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र की वधू, पुत्र वधू, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युविका ने कहा, तस्वीर में मौजूद लड़का उसके पिता की माँ की
पुत्री का पुत्र है। ओके, तस्वीर में कोई लड़का है, ठीक है, वो उस लड़की के उसके पिता की माँ, तो उस लड़की के पिता हैं, उनकी माँ की पुत्री का पुत्र है, इनकी माँ की पुत्री का पुत्र है, ठीक है। ओके, उस लड़के का युविका से किस प्रकार संबंधित है, तो उस युविका से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता की बहन का पुत्र, ये हो गया पिता की बहन का पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो आप बताना इसको करके कमेंट सेक्शन में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बताओगे क्या आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोशिश चल रही है कंप्लीट रीजनिंग